ऐ गुलबदन ऐ गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुलबदन ऐ गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत न जाए। जी हाँ, आज हम मोहब्बत करने वाले हैं मैनेजमेंट के फीचर्स से। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की अदाकारी ही, खूबसूरती ही ऐसी है कि किसी को भी मोहब्बत हो जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं आज मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट 12th BST के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की सबसे प्रथम और जो महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। अर्थात प्रबंध जो होता है एक सामूहिक प्रयास होता है। प्रबंध का वैसे दो मुख्य 5 कार्य माना जाता है। तो प्रबंध के जो भी कार्य है या प्रबंध की सफलता के लिए उसकी कुछ टीम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं एक कॉमन एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो सभी लोग मिलकर जो काम करते हैं ग्रुप एफर्ट अर्थात सामूहिक प्रयास कहलाता है। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दैट मीन्स ये हुआ कि प्रबंध जो है एक उद्देश्य मुखी प्रक्रिया होता है, अर्थात वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रबंध के कार्य किए जाते हैं। वैसे तो दुनिया के जितने भी कार्य हैं सब में प्रबंध की जरूरत होती है और वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या फिर उद्देश्य निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स। अर्थात ये प्रबंध का जो कार्य है वो मनुष्य के प्रयासों से संबंधित है। अर्थात प्रबंध का कोई भी कार्य मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए इंसान के द्वारा ही किया जाता है। भले ही प्लांट मशीनरी और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्लांट या मशीनरी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कहीं न कहीं किसी कारीगर, किसी मैकेनिक या किसी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो ये मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट या मनुष्य के सामूहिक प्रयास या मनुष्य के प्रयास से ही सफल होता है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या एक्टिविटी। प्रबंध और प्रबंध के कार्य जो हैं ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रबंध के कार्य कभी भी रुकते नहीं हैं। जब तक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी काम चलते रहेंगे प्रबंध का कार्य चलता ही रहेगा, क्योंकि प्रबंध के बिना तो कोई भी कार्य सफल होना मुमकिन ही नहीं है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। प्रबंध जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। समाज के लिए ही, समाज के साथ समाज में मिलकर उन्हीं के लिए किया जाता है। तो प्रबंध और प्रबंध का कार्य जो होता है वो सामाजिक होता है और सामाजिक प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबंध जो होता है ना एक सृजनात्मक कार्य होता है। प्रबंध को हम लोग सृजनात्मक कार्य क्यों कहते हैं, क्रिएटिव फंक्शन क्यों कहते हैं, कारण ये है कि हम जो प्रबंध का कार्य करते हैं जिसमें मुख्यतः प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इन सभी मुख्य कार्यों को करने से जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो बिजनेस फैक्ट्री कंपनीज हैं
उनके सारे के सारे काम और एक्टिविटी अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से चालू रहते हैं और चलते रहते हैं, और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट को क्रिएटिव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के कार्य करने से कहीं न कहीं प्रोग्रेस और ग्रोथ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक क्रिएटिव फंक्शन है, दैट मींस सृजनात्मक कार्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। दैट मींस ये हुआ कि प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक मतलब क्या हुआ, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो, या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, या फिर कोई एनपीओ हो, हर जगह हर संस्था के लिए, चाहे वो लाभ कमाने वाली संस्था हो या फिर अलाभकारी संस्था हो, हर जगह प्रबंध जो है ना जरूरी है। हर स्थिति में आप यहां तक समझ सकते हो कि प्रबंध मैनेजमेंट हर इंसान के लाइफ में भी जरूरी है। आपकी लाइफ में अगर आपका मैनेजमेंट, आपका प्रबंध, आपके जीने के ढंग अच्छे नहीं है तो फिर आपकी लाइफ या फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, आप प्रॉपर ढंग से डिसिप्लिन वे में नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट हमें डिसिप्लिन भी सिखाती है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये हर जगह और हर काम में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हर संस्था में, चाहे समाज सेवा के लिए हो या फिर किसी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने वाला, हर जगह मैनेजमेंट का काम जरूरी है और वो चलता रहता है। इसलिए therefore I can say that management is a universal process। तो ये हमने आज प्रबंध के कुछ मुख्य विशेषताओं को लिया है जो आपके सामने हैं। प्रबंध के ये मुख्य विशेषताएं हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें से किसी भी 5 पॉइंट्स को लिख सकते हो, और अगर 2 या 3 मार्क्स के आते हैं तो इसमें आप 2 या 3 या 4 पॉइंट्स को लिख सकते हो। बड़ा ही आसान है, सिंपल है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू फील गुड, then like and share the video, and if you are new on this channel, subscribe the channel Educational Craze and press the bell icon to get regular updates. See you again in the next class, Nature of Management. Till then, bye. Jai Hind, Jai Bharat.